फिलहाल पूर्वांचल में उनसे अधिक चर्चित युवा नेता दूसरा कोई नहीं। वे जहां खड़े हो जाएं, पल भर में सैकड़ों की भीड़ लग जाती है। रोज ही सैकड़ों लड़के उनके साथ ली गई सेल्फी अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगाकर प्रसन्न होते हैं। वे युवा पीढ़ी के लड़कों को अपने सगे जैसे लगते हैं। वे उनके भैया हैं, मुकेश भैया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 5 बार से कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे के भतीजे, बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सतीश पांडे के पुत्र, गोपालगंज के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे की। एक समय था जब मुकेश पांडे को किसी ने देखा नहीं था। वे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर रहते थे। फिर माता श्रीमती उर्मिला देवी की असामयिक मृत्यु के बाद वे गोपालगंज आए और अपने मिलनसार व्यवहार के बल पर जिले के युवकों को दीवाना बना दिया। मुकेश पांडे आज के समय में किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी सिनेमा स्टार की जैसी है। बड़े बड़े नेताओं को युवाओं में उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मुकेश पांडे को मिलता है। मुकेश पांडे चलते हैं तो उनके साथ महंगी गाड़ियों का एक काफिला चलता है। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के किसी राजा महाराजा का काफिला निकला हो। और उनका बड़प्पन ऐसा है कि कोई परिचित जहां हाथ दे दे वहीं उतरकर उससे प्रेम के साथ मिल लेते हैं। वे भले गोपालगंज के सबसे बड़े और संपन्न परिवार के बेटे हों, पर उनके संस्कार उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ बनाकर रखते हैं। मुकेश पांडे का जलवा देखकर बाहर के लोगों को लगता होगा कि वे बड़े कड़क स्वभाव के व्यक्ति होंगे, पर सच्चाई इसके बिल्कुल ही विपरीत है। जिले के हजारों लड़कों के पास उनका नंबर है और कोई भी परेशानी होने पर वे बिना झिझक उन्हें फोन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें प्रेम करने वालों, उनके प्रशंसकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुकेश पांडे के पिता पहलवान रहे हैं। उनकी कसरत करते समय की तस्वीरें अब भी वायरल होती रहती हैं। मुकेश पांडे में भी पिता का यह गुण आया है। वे एक बलिष्ठ शरीर के स्वामी हैं और जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में वे गोपालगंज के ब्रांड एम्बेसडर जैसे लगते हैं। तभी तो लड़के उन्हें युवा हृदय सम्राट कहते हैं। मुकेश पांडे का परिवार हर वर्ष एक नागरिक सम्मान समारोह कराता है, जिसमें उनके क्षेत्र के हर व्यक्ति को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। यह इस देश में होने वाला अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। लगभग महीने भर चलने वाले इस आयोजन में लाखों लोगों को कंबल, शॉल, साड़ी और बच्चों को स्कूल बैग आदि दिया जाता है। इस आयोजन में मुकेश पांडे एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लोगों से मिलते जुलते और उनका सम्मान करते हैं। युवा पीढ़ी में मुकेश की बढ़ती लोकप्रियता का कारण उनका खेल में रुचि लेना भी है। वे साल भर में 50 क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट में जाते हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। इन आयोजनों में वे भरपूर आर्थिक सहयोग भी करते हैं। डीएसटी टूर्नामेंट तो उनका अपना ही है, जिसमें विजेता टीम को इनाम स्वरूप बुलेट बाइक दिया जाता है। मुकेश पांडे की लोकप्रियता का एक कारण उनका आम जनता के बीच रहना भी है। लग्न के दिनों में उनसे एक भी न्योता नहीं छूटता। कोई गरीब व्यक्ति भी उन्हें न्योता दे दे तो उसके दरवाजे पर उनका काफिला अवश्य पहुंचता है। कोई कब क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल टूर्नामेंट हो, मुकेश पांडे वहां अवश्य ही मिलते हैं। उन्हें सबसे अधिक खुशी लोगों के बीच में रहने से ही मिलती है। मुकेश पांडे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं तो उन्होंने देहरादून के इंडियन कैम्ब्रिज हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने राजा राम मोहन राय स्कूल से कॉमर्स लेकर इंटरमीडिएट किया। फिर देहरादून के ही श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से ग्रेजुएशन किया। आगे की पढ़ाई के लिए वे विदेश गए और इंग्लैंड के प्रतिष्ठित नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया। वे राज्य के उन चंद युवाओं में से हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी शिक्षा, उनके बातचीत, उनके व्यवहार में झलकती है। इस बात में कोई शक नहीं कि मुकेश पांडे एक दिन जिले के सबसे बड़े नेता बनने वाले हैं। अगर गोपालगंज की लोकसभा सीट रिजर्व नहीं होती तो शायद हम उन्हें सांसद के रूप में देख रहे होते, पर आज नहीं तो कल उन्हें उनका स्थान मिलना ही है। टीम राजनीति की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।